Yes, ready. 90 words per minute newspaper start. असम में दशकों पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में आज हम क्यों लिख रहे हैं, वह भी लेखों की सीरीज में। खुद के अनुभवों की इस सीरीज की शुरुआत मैंने 2013 के मध्य में की थी और इसकी प्रेरणा मुझे सुजीत सरकार की फिल्म मद्रास कैफे से मिली थी। इस फिल्म को देखने के बाद मुझे 1984 से 1994 के बीच श्रीलंका संकट को कवर करने के दौरान बिताए समय की याद आई, जहां मैं गया था, और इसका नतीजा लेखों की श्रृंखला के रूप में निकला। इसके बाद और भी सीरीज आई। पंजाब में कई लेख आए। असम सीरीज लिखने का विचार 2 सप्ताह पहले कौंधा, उत्तर पूर्व के उस संकटग्रस्त दौर में मैं वहां के संकट की खबर देने लगा था। उस भयानक पखवाड़े के दौरान जब इंदिरा गांधी ने असम में जबरन चुनाव कराने का फैसला किया। आपको संकट की तलाश करने की जरूरत नहीं थी, वह आपका हर समय पीछा कर रहा था। वह असम का सबसे खून खराबे वाला पखवाड़ा होगा और वहां करीब 7,000 लोग मारे गए होंगे। सरकारी अनुमान इससे आधे का था पैरा। आज पीछे मुड़कर देखने पर सबसे ज्यादा उभर कर जो बात सामने आती है वह यह है कि पुलिस उस समय कितनी बेपरवाह, मनमानी, असंवेदनशील थी। मुझे नौगांव जिले में, जिसमें नेल्ली भी पड़ता है, हिंसा और शुरुआती दौर की याद आती है। नेल्ली कांड से 1 सप्ताह पहले एक छोटे अफसर ने हालात के बारे में कहा था, काश नौगांव का गुब्बारा दुर्रांग की तरह पहले ही फट जाता। अब चुनाव के बीच में यह होगा तो आपको सैकड़ों की संख्या में लाशें गिननी पड़ेंगी। उसके शब्द भविष्यवाणी साबित हुए थे। गुवाहाटी के पश्चिम चमरिया में दंगों के कारण मची अफरा तफरी के बीच कई लोगों ने नेल्ली से मात्र 15 किलोमीटर दूर नौगांव जिले के जागी रोड में घट रही घटनाओं की अनदेखी कर दी। ऊपर से सांप्रदायिक दंगा दिखने वाली हिंसा में 5 लोग मारे गए थे। किसी ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि ये हत्याएं किसने की, क्योंकि चारों तरफ कई लोग मारे जा रहे थे। वास्तव में यह जनजातीय उन्माद भड़कने का पहला संकेत था, जो 5 दिन बाद नौगांव के पूरे मैदानी इलाके में जंगल में लगी आग की तरह फैलने वाला था। पैरा मतदान के दिन तनाव इस कदर बढ़ गया कि लगभग पूरे जिले में बड़े पैमाने पर हिंसा अपरिहार्य दिखने लगी। नौगांव वह इलाका है जहां राज्य के सबसे ज्यादा असमी बन चुके आदिवासी रहते हैं। कछारियों पर जीत हासिल करने के बाद आहोमों ने इस जनजाति की कुछ शाखाओं
को नौगांव में रहने की छूट दे दी थी। कछारियों और आहोमों के गुलाम रहे लालंगों को इस छूट का सबसे ज्यादा लाभ मिला था। वे ब्रह्मपुत्र घाटी के इस सबसे उपजाऊ इलाके में मन मर्जी से बसे रहे, जब तक कि 20वीं सदी के शुरू में प्रवासी बंगाली मुसलमान वहां आने नहीं शुरू हो गए। जमीन के लिए खींचतान बढ़ी और इसका सबसे ज्यादा नुकसान लालंगों को झेलना पड़ा। इस जनजाति को अपने कब्जे की लगभग पूरी अच्छी जमीन गंवानी पड़ी, उन्हें खदेड़ दिया गया। समाप्त।